व्हाट हर्ट्स मोर, एक गलती या उस गलती के साथ पूरी जिंदगी जीना। आज हम इसी पेन पॉइंट पर बनी बिल्कुल दो अलग स्टोरीज को डिकोड करेंगे, द काइट रनर और देवदास। एक तरफ है आमिर जिसने अपने दोस्त को नहीं बचाया, दूसरी तरफ है देवदास जिसने अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया। दोनों की मिस्टेक्स अलग थी लेकिन पनिशमेंट एग्जैक्टली सेम। काइट रनर हसन की ट्रेजेडी नहीं बल्कि आमिर के गिल्ट की स्टोरी है। हसन पर हुए असॉल्ट के बाद आमिर ने सिर्फ हसन को अवॉइड नहीं किया, वो खुद को भी अवॉइड करने लगा और इसी गिल्ट का सबसे हार्ट ब्रेकिंग प्रूफ मिला पोमेग्रेनेट सीन में। सरफेस लेवल पे लगता है कि दोनों दोस्त बस लड़ रहे हैं लेकिन साइकोलॉजिकली ये पनिशमेंट की डिमांड है। आमिर हसन के ऊपर एक के बाद एक पोमेग्रेनेट फेंकने लगता है पर हसन को हर्ट करने के पर्पज से नहीं। उसे पता है कि उसने एक बुज़दिल हरकत की है, उसने अपने दोस्त को बचाया नहीं और अब उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल नीड पैदा हो गई है। हिज गिल्टी माइंड वांट्स बैलेंस। अगर हसन उसे एक बार भी हिट कर देता तो आमिर के लिए इक्वेशन कंप्लीट हो जाती, उसे पनिशमेंट मिल जाती और शायद उसका गिल्ट हल्का हो जाता। पर हसन डज समथिंग वर्स। वो एक भी पोमेग्रेनेट वापस नहीं फेंकता, इंस्टेड वो उनमें से एक को उठाकर अपने फेस पर क्रश कर लेता है और इसी एक एक्शन से हसन का कैरेक्टर आमिर से बड़ा बन जाता है, मेंटली भी और साइकोलॉजिकली भी। क्योंकि रिवेंज लेना इजी था और सेल्फ सेक्रीफाइस चूज करना डिफिकल्ट था। हसन आमिर को पनिश भी नहीं करता और माफ भी नहीं करता, बस उसके गिल्ट को और हैवी बना देता है जो हमेशा के लिए आमिर के जहन में बैठ गया। इसके अलावा यहाँ कुछ सिंबलिज्म भी है। हसन के कपड़ों पर लगा ये लाल रंग उसकी फ्रेंडशिप पर लगा एक परमानेंट स्टेन है, एक ऐसा दाग जो अब कभी भी नहीं धुलेगा। और फिर आता है ट्री। बचपन में इस पेड़ के नीचे दोनों स्टोरीज पढ़ते थे, इस पर अपना नाम लिखते थे, लेकिन जब आमिर सालों बाद वापस आया तो ट्री पर फ्रूट्स लगने बंद हो चुके थे, विच रिप्रेजेंटेड द डेथ ऑफ देयर ब्रदरहुड। लेकिन गिल्ट की सबसे डेंजरस स्टेज तब आती है जब वो इंसान अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि वो हैप्पीनेस अब डिजर्व ही नहीं करता और इसी वजह से देवदास अपनी पूरी लाइफ खुद को पनिश करता रहता है। लोग सोचते हैं देवदास शराब की वजह से मरा, लेकिन शराब तो बस एक बहाना था, एक्चुअल किलर था गिल्ट। उसने पारो के लिए स्टैंड नहीं लिया और उस दिन के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो खुश रहने का हक खो चुका है, इसीलिए उसने सारे डिसीजंस खुद के अगेंस्ट लिए। वो पीता है, वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, वो अपने रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय करता है और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी भी। सबसे पेनफुल चीज ये है कि उसके पास हीलिंग का चांस भी था। चंद्रमुखी ने उसे बिना कंडीशंस के प्यार किया। नॉर्मल इंसान अब यहाँ क्या करता, उस प्यार को शायद एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन गिल्टी माइंड नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। देवदास को लगता है कि अगर उसने चंद्रमुखी को एक्सेप्ट कर लिया तो पारो को वो दूसरी बार धोखा देगा और इसीलिए वो चंद्रमुखी को भी रिजेक्ट कर देता है। बस इतना ही नहीं, वो उसको इंसल्ट करता है और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, नॉट बिकॉज शी डिजर्व्ड इट बट बिकॉज जब एक आदमी का जोर कहीं नहीं चलता तो उसका जोर एक औरत पर चलने लगता है। और फिर आती है देवदास की लास्ट जर्नी, जहाँ वो अपनी डेड बॉडी डिलीवर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है जिस औरत को जिंदा रहकर प्यार नहीं कर पाया उसके दरवाजे पर अपनी जान देकर शायद वो अपना कर्ज उतार दे। और ये था गिल्ट का फाइनल पेमेंट। काइट रनर और देवदास दोनों ही कल्चरली बहुत ही अलग स्टोरीज हैं और डिफरेंट टाइमलाइंस पर बनी है और डिफरेंट आर्ट फॉर्म से आती हैं, फिर भी दोनों एक ही साइकोलॉजिकल ट्रूथ को बताती हैं, दैट एवरी क्राइम डिजर्व्स पनिशमेंट। आमिर ने अपने गिल्ट की पेमेंट रिडेम्पशन से की और देवदास ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन से। दोनों कैरेक्टर्स में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों माफी के बहुत करीब जा चुके थे पर माफी मिली किसी को भी नहीं।